भारत एक ऐसा देश है जिस भूमि पर अनगिनत इतिहास दफन है। इस देश के हर कोने में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थान देखने को मिल जाएंगे, जिसमें प्राचीन किले, मीनारें, खूबसूरत मकबरे और बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं, जिसमें छिपी है प्यार और वीरता की कई कहानियाँ। ऐसे बहुत से राजा और रानियों की प्यार की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर है। एक वक्त था जब लोग उन कहानियों से प्रेरणा लेकर जीने मरने की कसमें खाते थे। वैसे तो प्यार जताने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका हमें इतिहास से ही देखने को मिलता है। बड़े बड़े राजाओं और शासकों ने अपनी पत्नी और प्रेमिकाओं के लिए बहुत खूबसूरत इमारतें और महल बनवाए हैं। दुनिया भर में ऐसी कई इमारतें हैं जो आज भी सच्ची प्यार की गवाही देती है। उदाहरण के तौर पर ताजमहल ही ले लो, जो पूरी दुनिया में प्यार की एक मिसाल है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक इमारतें और महल के बारे में जो प्यार की निशानी के तौर पर जानी जाती है। पहले नंबर पर है चित्तौड़गढ़ का किला। भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। 7वीं शताब्दी में निर्मित एक किला रानी पद्मिनी और राजा रतन रबल सिंह की ऐतिहासिक प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय रानी पद्मिनी की खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि राजा रतन रबल सिंह ने रानी पद्मिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए सिंघल द्वीप की यात्रा की थी, जो वर्तमान में श्रीलंका में है। राजा रतन रबल सिंह ने कई परीक्षाओं के बाद रानी पद्मिनी को जीता था। इस किले का सबसे प्रमुख आकर्षण यहाँ का 3 मंजिला प्राचीन पद्मावती का महल है, जो कमल कुंड के किनारे स्थित है। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने यही दर्पण में रानी पद्मिनी की एक झलक देखी थी और वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के दौरान राजा रतन रबल सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी पद्मिनी अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। आज भी चित्तौड़गढ़ का ये किला राजा रतन रबल सिंह और रानी पद्मावती की सच्चे प्रेम की याद दिलाता है। दूसरे नंबर पर है मस्तानी महल। पुणे में स्थित मस्तानी महल आज भी बाजीराव मस्तानी की प्रेम गाथा को दर्शाता है। 1728 में जब मुगलों ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया तो यहाँ के राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी के जरिए एक गुप्त संदेश बाजीराव पेशवा को भेजा। यहीं पर बाजीराव और मस्तानी की पहली मुलाकात हुई थी। बाजीराव ने मस्तानी को आश्वासन दिया और राजा छत्रसाल की सेना के साथ मिलकर मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस युद्ध में बाजीराव की वीरता और युद्ध कौशल को देखकर राजा छत्रसाल ने अपने राज्य का कुछ हिस्सा और अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव को सौंप दिया। बाजीराव ने मस्तानी से विवाह कर उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन बाजीराव के परिवार को और समाज को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था, क्योंकि मस्तानी राजा छत्रसाल की पुत्री तो जरूर थी, लेकिन उसकी माँ एक मुसलमान थी और बाजीराव एक उच्च ब्राह्मण थे। इसीलिए ये रिश्ता किसी को मंजूर नहीं था। लेकिन बाजीराव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मस्तानी के लिए 1734 में एक आलीशान महल बनवाया, जो मस्तानी महल के नाम से जाना गया। आज भी ये महल के अंश बाजीराव मस्तानी के प्यार की मिसाल पेश करते हैं। तीसरे नंबर पर है रानी रूपमती का मकबरा। मोहब्बत, त्याग और समर्पण की कई कहानियाँ इतिहास में दर्ज है। इनमें से एक है मध्य प्रदेश की रानी रूपमती का मकबरा। सच्चे प्रेम का प्रतीक है। ये कहानी आज से करीब 460 साल पुरानी है, जब बाज बहादुर मालवा के सुल्तान हुआ करते थे और रूपमती वही पास के गांव
तिंगजपुर की रहने वाली थी। गरीब परिवार में जन्मी रूपमती काफ़ी सहज और सुंदर थी। एक दिन बाज बहादुर का काफिला तिंगजपुर से गुजर रहा था तो उनके कानों में एक मधुर गीत गूंजा। इतनी मीठी आवाज़ और रूपमती को देखकर बाज बहादुर को रूपमती से प्रेम हो गया। बाज बहादुर ने अपना प्रेम प्रस्ताव रूपमती के समीप रखा और उससे विवाह करके मालवा ले आए। मालवा आते ही रूपमती की सुंदरता की चर्चा बादशाह अकबर के कानों में पड़ी। अकबर रूपमती को हासिल करना चाहता था, इसीलिए मालवा पर आक्रमण कर दिया और बाज बहादुर को युद्ध में पराजित कर दिया। जब ये खबर रानी रूपमती को पता चली तो रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जब इस बात का पता अकबर को चला तो अकबर ने रूपमती का मकबरा बनवाया और उस पे शहीद वफा लिखवाया। कुछ दिन बाद बाज बहादुर ने रानी रूपमती के कब्र पर अपना सिर पीट पीट कर जान दे दी। रूपमती का मकबरा आज इस प्यार की निशानी है। चौथे नंबर पर है गुजरी महल। ग्वालियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में राजा मानसिंह और रानी गुजरी की प्रेम कहानी सदियों से अपनी गाथा गा रही है। गुजरी राय गांव की रहने वाली गुर्जर परिवार से थी। एक बार राजा मानसिंह का काफिला जब गुजरी के गांव से गुजर रहा था तो वहां देखा एक बच्चे पर जंगली भैंसा हमला कर रहा है। वहां मौजूद गुजरी ने उस बच्चे को आसानी से बचा लिया, जबकि वहां बहुत लोग थे, लेकिन उस बच्चे को बचाने कोई आगे नहीं आया। गुजरी का ये साहस देखकर राजा मानसिंह उससे अधिक प्रभावित हुए और विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन गुजरी ने प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले अपनी कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त गांव में पानी की व्यवस्था करना, दूसरी उसके लिए अलग एक महल बनाएंगे, तीसरी शर्त किसी भी युद्ध में वो उनका सहयोग करेंगे और उनके साथ रहेंगे। राजा मानसिंह ने उसकी सारी शर्तें मान ली और उससे विवाह किया। गुजरी महल आज भी मानसिंह और गुजरी के प्यार की निशानी के तौर पर जाना जाता है। पांचवी और लास्ट प्रेम कहानी है ताजमहल। इतिहास में ऐसे कई प्रेम कहानियां दर्ज है जिन्होंने बिना वैलेंटाइन डे के भी मुकम्मल इसकी ऐसी दास्तान लिखी जो आज भी याद की जाती है। ऐतिहासिक प्रेम कहानियों में शाहजहां और मुमताज का नाम लिए बिना इस वीडियो का समाप्त कर दिया जाए तो ये सही नहीं होगा। शाहजहां ने मुमताज से कितनी पाक मोहब्बत की होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इनकी अनोखी प्रेम कहानी की निशानी आज भी ताजमहल के रूप में मौजूद है। शाहजहां की वैसे तो कई बेगमें थी, लेकिन मुमताज के प्रति उनके प्रेम का जुनून ही था जिसने उन संगमरमर के पत्थर को भी जिंदा कर दिया। आज भी ताजमहल की दरों दीवारों पर उनकी कहानी गूंजती है और अपने सच्चे प्यार की मिसाल पेश करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्यार की कुछ मिसालें जो आज भी लोग याद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।